अपने ज़माने का मारूफ ड्रामा वारिस कौन सा शख्स होगा जिसने नहीं देखा होगा? अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात की जाए, पीटीवी क्लासिकल ड्रामों में कह लें इसका शुमार होता है। हालाँकि इतना पुराना तो नहीं, लेकिन इसके तमाम किरदार जो थे वो बेहद मारूफ हुए। उसमें आगा सिकंदर अब्बास, ताहिरा नकवी, औरंगज़ेब लगारी जितने भी किरदार थे वो बेहद मकबूल हुए। तो आज अदाकारा ताहिरा नकवी की बरसी है। अदाकारा ताहिरा नकवी की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमीर बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं, कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। खासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी, इसके तहत हफ्तावार इजलास भी करवाते रहते हैं और सालाना एक अवार्ड शो करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कार है नुमाया सर अंजाम दिया। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं ताहिरा नकवी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत फर्स्ट क्लास। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा तो आपने ही, मुझे याद होगा, ताहिरा नकवी साहिबा की ही बर्सी थी तो आपने मुझे भेजा था औरंगज़ेब लगारी साहब के जी, पास जी, जी। कि वो भी बड़ा मारूफ किरदार थे। तो उस हवाले से कई वीडियोज़ जो हैं इन तमाम पर्सनैलिटीज़ के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो आज डॉक्टर साहब ताहिरा नकवी की बरसी है, आप मेरी ऑडियंस को ताहिरा नकवी के बारे में क्या बताएँगे? तारा नकवी जो है वो 20 अगस्त 1956 को एक छोटा सा गांव है आलू महार, तो वहाँ ये पैदा हुई और क्रिएटिव थी। स्कूल एक्टिविटीज़ में भी अपने जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तो फिर जो है वो तालीम मुकम्मल की और लाहौर आ गई और लाहौर आकर जो है वो टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर से मुंसलिक हो गई हैं। उस वक़्त एक मोहब्बत सौ अफ़साने वो एक ड्रामा चलता था, उसमें ही इनका किरदार बड़ा मकबूल हुआ कि छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। तो फिर उसके बाद जो है वो जब 1979 में वारिस आता है और वारिस की ये हीरोइन थी, आगा सिकंदर उसके हीरो थे, ये हीरोइन थी और कमाल जोड़ी, इतना पसंद किया गया इस जोड़ी को कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है वो दोनों नौजवान थे और दोनों एक जो होता है ना आइडियल हीरो हीरोइन, यानी एक जैसी उम्र और एक जैसे ख्यालात और जो है वो आपस की हम आहंगी इतनी ज़्यादा। तो उसमें जो है वो क्या है, इन्होंने बड़ा शानदार किरदार अदा किया और जो इनकी जो मासूमियत थी या जो जो कैरेक्टर की डिमांड होती है उसके ऊपर ये पूरी उतरी। फिर उसके बाद जो है वो अमजद साहब अमजद ने दहलीज शुरू किया, तो दहलीज में भी इन्होंने जो है वो क्या है वो बेशुमार दूसरे आर्टिस्ट थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने जो है वो क्या है अपना लोहा मनवाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों ड्रामे जो हैं इनकी ज़िंदगी के बेहतरीन ड्रामे हैं। फिर ये फ़िल्म में आ जाती हैं। फ़िल्म में ये बदलते मौसम एक फ़िल्म थी जिसमें शबनम और नदीम जो हैं वो मेन हीरो थे। तो ये जो है सेकंड पेयर के तौर पर ये आती हैं, उसमें भी इनका बड़ा शानदार किरदार था। फिर एक और फ़िल्म थी मियाँ बीवी राज़ी, उसमें भी इन्होंने अपना काम किया। तो ये कामयाबी के साथ ये अपने सारे काम कर रही थी और बहुत खूबसूरत अंदाज से फिर उस वक़्त के मेरे ख़्याल से जितने भी रिसाले थे उनके टाइटल पेज पर इनकी तस्वीरें लगती थीं, इनके इंटरव्यूज़ आते थे। तो ताहरा नकवी ने जो मकबूलियत हासिल की वो बड़ी मिसाली मकबूलियत थी। लेकिन देखें कि अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वो, जो अल्लाह ताला ने लिखा वो महफूज है और उसने होना है। तो फिर जो है वो कैंसर का शिकार हो गई और तकलीफ दे सूरत हाल रही और 2 जून और 1982 को ये इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन जो अदाकारी के इन्होंने जो नकूश छोड़े हैं, जो ख़ास तौर पर इनकी जो मासूमियत थी, वो जो वही जो बार बार हम कहते हैं छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, उसमें जो मासूमियत है वो कहीं किसी आर्टिस्ट में हमें नज़र नहीं आई आज तक। और फिर जो ये एक वारिस में एक ऐसा किरदार जिसमें उनका ज़्यादातर काम जो है वो आगा सिकंदर और उज़मा गिलानी के साथ है और दोनों मंजे हुए आर्टिस्ट थे। अब जब सामने आपके
दोनों मंजे हुए आर्टिस्ट हों या और भी मंजे हुए आर्टिस्ट हों, फिर आप देखें कि वो ड्रामा जो है महबूब आलम की वजह से मकबूल हो रहा है। अब एक मेल कैरेक्टर की वजह से मकबूल हो रहा है, लेकिन उसमें जो आपका किरदार जो है, एक फीमेल का किरदार जो है, वो भी अगर हाईलाइट बनकर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी अदाकारी में कोई ना कोई ताकत मौजूद है, कोई ना कोई कुव्वत मौजूद है। तो बहुत कम अरसा मिला, 56 में पैदा हुई और 82 में चली गई, मुख्तसर सी ज़िंदगी। और उस मुख्तसर सी ज़िंदगी में ये 2 बड़े ड्रामे और अच्छी फ़िल्में देकर गईं, और दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आपका शुक्रिया जी। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि थोड़ा-सा काम किया है लेकिन नुमायाँ काम किया, और फिर उनका जो जाना होता है वो इतना तकलीफ़देह होता है, और हम ये सोचते रहते हैं वो क्या गुज़रती होगी। जैसे खालदा रियासत जो हैं वो भी कैंसर में मुब्तला होकर, रानी हमारी जो हैं वो भी इस तरह तकलीफ़देह बीमारी में मुब्तला होकर गईं। ये भी बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, और अल्लाह के फ़ैसले के सामने इंसान सिर्फ़ झुक सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई आर्टिस्ट हैं वो बड़ी यंग एज में, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब हो गए, आगा सिकंदर अब्बास जो इनके साथ ही हीरो थे। तो ताहिरा नकवी की जो आखिरी आरामगाह जो कब्र है वो हज़रत मियाँ मीर दरबार के करीब एक खाते में वाक़ है। आज ताहिरा नकवी की बरसी थी। असल मकसद मेरा और डॉक्टर साहब का यही होता है कि इन शख्सियात को एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए कि हम लोग इन शख्सियात को भूलें नहीं और आने वाली नस्ल जो नौजवान नस्ल है उनसे इन लोगों को मुतारफ़ करवाया जाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? बल्कि मैं आप लोगों से आखिर में एक रिक्वेस्ट भी लाज़मी करूँगा, क्योंकि आज इनकी बरसी है तो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।